नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। वो समय धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है जब झारखंड में मंत्री परिषद का विस्तार होगा। कौन कौन से नए मंत्री बनेंगे, इसे लेकर कयासबाजी का दौर जारी है और जो विधायक मंत्री बनने की दौड़ में हैं उनकी भी धड़कनें तेज हैं कि कौन मंत्री बनेंगे कौन नहीं। इन सब के बीच एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सोरेन परिवार से कौन कौन मंत्री बनते हैं। सीता सोरेन क्या मंत्री बनेंगी या बसंत सोरेन मंत्री बनेंगे या दोनों मंत्री बनेंगे या इनमें से कोई एक उप मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो ब्यूरो चीफ मदन जी हैं। मदन जी, क्या लगता है अब तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। आज 15 तारीख है, 16 को जो है वो मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, तो क्या लगता है, हम पहले सवाल ये कर लेते हैं कि सीता सोरेन या बसंत सोरेन या दोनों? देखिए, दोनों के नाम जो है चर्चा में हैं, क्योंकि जिस तरह से सीता सोरेन ने ये पहले विधानसभा में जब वो पहुंची थी और ये बताया कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है, मंत्री बनना तय है, सिर्फ अब जो है एक मुहर लगनी बाकी है और जब उसके बाद मंत्री पद का शपथ हो जाएगा फिर विभाग पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बसंत सोरेन की भूमिका जो है वो बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी और सरकार के एक तरह से अगवा के तौर पर वो काम करेंगे। तो हेमंत सोरेन के बाद सरकार की जिम्मेदारी जो है वो बसंत सोरेन के हाथों में होगी। तो ऐसे में उसी दिन यह खबर आ रही थी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे कि उस दिन वो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन कुछ वजह से वो टल गया। लेकिन अब इंतज़ार है जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, कि बसंत सोरेन का कद जो है वो बढ़े झारखंड में, राजनीति में और सरकार में सेकेंड 2 की पोजीशन पर, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई हो तो वो बसंत सोरेन हो। तो परिवार के ये दोनों लोग हैं, एक हेमंत सोरेन की भाभी हैं तो एक हेमंत सोरेन का छोटा भाई है। तो अब एक तरह से कहें, जिस तरह से दुमका में आपने देखा कि बसंत सोरेन भावुक होते हुए अपने भाई के बारे में बता रहे थे और वो कह रहे थे कि उनका जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे। अब वो आवास योजना जो है उनके द्वारा शुरू किया गया था, उनका सपना था कि झारखंड के लोगों को 3 कमरे का मकान मिले और सारी सुविधाएं उसमें हो। तो ये चीज़ें जब बसंत सोरेन मंच से कहते हैं तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं में भी एक उम्मीद जगती है कि बसंत सोरेन है तो सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ सीता सोरेन भी कहती हैं कि षड्यंत्र के तहत जो है हेमंत जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, तो वहाँ पर भी दिखता है। तो क्या लगता है कि दोनों को मंत्री पद मिल सकता है? ये अभी तक की उम्मीदें ये है कि दोनों मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब आखिरी फार्मूला क्या तय हुआ है, किनका पत्ता कटा है, कौन कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सब आज कहते हैं ना कि कयामत की रात जो होती है वो आज होने वाली है कि आखिर राजभवन से किसको फ़ोन आता है। जो सूची जाता है, कांग्रेस कोटे से भी 5वें मंत्री की भी मांग की जा रही है, यानी कि 4 जो अभी फिलहाल हैं, यानी कि 12वां पद जो मंत्री का खाली रह रहा था उसको भी भरने की बात आ रही है कि अब जब सरकार आखिरी दौर में है इस कार्यकाल के, तो उसमें 12 मंत्री के साथ मैदान में उतरा जाए, जो काम अधूरे रहे हैं उसको और तेज गति से पूरा किया जाए, जो मैनिफेस्टो में वादे हैं उसको अधिक से अधिक जमीन पर कैसे उतारा जाए। ये सरकार के साथ चुनौती है। वक्त कम है, जिम्मेदारी बड़ी है। ये बार बार कहा जाता है कि बीजेपी के द्वारा सरकार के कामकाज को प्रभावित किया गया, यहाँ के अधिकारियों को डराया गया, ईडी का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम जो आरोप हैं, इसके बीच सरकार के जो अपने वादे हैं चुनावी, उसको कैसे अधिक से अधिक धरातल पर उतार पाए। क्योंकि देखिए, महज कुछ महीने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर कुछ महीने के बाद झारखंड में भी चुनाव के बिगुल फूके जाएंगे। तो सरकार के पास एक लिमिट समय है और जिस तरह से पार्टियां भी संघर्ष कर रही है, उनके नेता जेल में चले गए हैं, तो एक तरफ पार्टी बचाना है, दूसरी तरफ सरकार को तेज गति से काम करना है। तो ये दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके एक जिम्मेदारी पूर्वक काम को आगे बढ़ाना है। हालांकि चंपई सोरेन के हाथों जो जिम्मेदारी मिली है, इसमें कहीं विरोध के स्वर नहीं है। पार्टी के अंदर की बात हो या पार्टी के बाहर की, चंपई सोरेन को सब ने एक्सेप्ट किया है। कल्पना सोरेन के नाम जब आए थे तब उनके परिवार से ही विरोध की आवाज़ बुलंद हुए थे। तो अब सीता सोरेन के नाम पर भी कोई विरोध है या नहीं, ये पता चलेगा जब मंत्री की सूची राजभवन पहुंचेगी और
कल अगर संभावित जो समय है, कल अगर शपथ ग्रहण होता है तो सीता सोरेन शपथ लेती है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो सीता सोरेन शपथ लेती हैं या नहीं, बसंत सोरेन शपथ लेते हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें जो है जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो उसमें पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि क्या दोनों में से कोई उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, गृह मंत्रालय किनके पास रहता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तब जान पाएंगे। फिलहाल सभी की धड़कनें तेज़ हैं, जो भी विधायक हैं और मंत्री बनने की रेस में हैं, सभी जो है इस जगत में हैं कि उनका नंबर आ जाए, राजभवन से उन्हें कॉल आ जाए। लेकिन देखना है कि कॉल किन्हें किन्हें आता है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।